अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुखालिफ इजराइल करारदाद रुकवा दी। राज्यसभा में अपोजिशन के मुतालबात मुस्तरद। कांग्रेस की कई रियासती यूनिटों में बगावत, राहुल गांधी के लिए मुश्किलात। मुमताज टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुलाकात। नाबीना कमसिन तलबा की पिटाई, स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अपोजिशन के मुतालबे को नजरअंदाज करते हुए इजराइल के खिलाफ पार्लियामेंट में करारदाद की मंजूरी को रुकवा दी और ये वाज़ेह किया कि मसला फ़लस्तीन के ताल्लुक से हिंदुस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई है। हुकूमत ने ताहम इजराइल या फ़लस्तीन में किसी की हिमायत से गुरेज किया है और कहा कि दोनों ही फरीकीन को अमन बातचीत करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में कहा कि जहां कहीं तशद्दुद और खून खराबा हो, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए और वो चाहती हैं कि ऐवान में किसी एक को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय दोनों के लिए पैगाम दिया जाए। उन्होंने कहा कि इजराइल और फ़लस्तीन को चाहिए कि वो अमन बातचीत के लिए मिस्र की पेशकश को कबूल कर लें। उन्होंने कहा कि हमास ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। सुषमा स्वराज इजरायली जारहियत पर ऐवान में मुबाहस का जवाब दे रही थी। मुबाहस में अपोजिशन ने मुतालबा किया था कि एक करारदाद मंजूर करते हुए इजराइल पर दबाव डाला जाए और इजराइल से तमाम फौजी खरीदारियों को मुअत्तल कर दे। हिंदुस्तान ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाए। करारदाद का मुतालबा मुस्तरद करके वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि जिस रोल के तहत मुबाहस हो रही है इसमें करारदाद की गुंजाइश नहीं है। नायब सदर नशीन पीजे कोरियन ने कहा कि हुकूमत करारदाद की हामी है। ऐवान में गुज़िश्ता हफ्ते जमातों ने गाजा पर मुबाहस का मुतालबा करके कार्रवाई रोक दी थी। अपोजिशन ने नाराजगी का इजहार किया कि हुकूमत ने इनका एक भी मुतालबा तस्लीम नहीं किया और इन्हें ऐवान से वॉकआउट कर दिया। महाराष्ट्र और आसाम में कांग्रेस में बगावत के आसार हैं, जहां दो सीनियर वज़रा ने पार्टी हुकूमतों से इस्तीफा दे दिया और चीफ मिनिस्टर्स की मुखालिफत की। महाराष्ट्र में नारायण राणे और आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने अपने इस्तीफे पेश कर दिए। आसाम में शर्मा ने गवर्नर से मुलाकात की और 38 अरकान असेंबली की तायीद का दावा किया। उन्होंने कहा कि ये अरकान चीफ मिनिस्टर के मुखालिफिन हैं। मगरबी बंगाल में पार्टी के 3 अरकान असेंबली तृणमूल में शामिल हो गए हैं। इस तरह कांग्रेस के कई रियासती यूनिटों में बगावत की वजह से राहुल गांधी को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता नजर आ रहा है। इंडियन मुजाहिदीन के शरीक बानी यासीन भटकल ने एक अदालत में इंकशाफ किया कि तिहाड़ जेल में इनके साथ जानवरों से बदतर सुलूक किया जा रहा है और इन्हें माह रमजान में भी मुनासिब ग़िज़ा फराहम नहीं की जा रही है। यासीन भटकल को मुल्क भर में मुख्तलिफ मुकामात पर हुए हमलों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इन्हें कल अदालत में पेश किया गया था। यासीन भटकल ने एडिशनल सेशन जज राज कपूर के सामने ये दावा किया और जज ने तिहाड़ जेल के हुक्काम को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में 23 जुलाई को रिपोर्ट दाखिल करें। अपनी दरख्वास्त में भटकल ने इल्जाम आयद किया कि इन्हें फिलहाल जेल नंबर 2 में रखा गया है और इन्हें तनहा रखा जा रहा है। इन्हें अपने सेल से बाहर निकलने और रोशनी देखने तक की इजाज़त नहीं है। इनके वकील ने कहा कि भटकल रमजान में रोजे रख रहा है लेकिन इसे मुनासिब ग़िज़ा फराहम नहीं की जा रही है। तेलंगाना में टीआरएस की जानिब से तश्कील हुकूमत के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सारी तवज्जो सरकारी कामकाज पर मरकूज हो चुकी है, जिसके बाद वो पार्टी उमूर पर तवज्जो देने से कासिर हैं। तेलंगाना की तामीर नौ में मसरूफ चंद्रशेखर राव की पार्टी पर अदम तवज्जो के बाद पार्टी कायदीन और कारकुनों में तशवीश पाई जाती है। तेलंगाना तहरीक के दौरान पार्टी में अहम रोल अदा करने वाले बेशतर कायदीन या तो काबीना में शामिल कर लिए गए या फिर हुकूमत की सरगर्मियों का हिस्सा बन चुके हैं, जिसके नतीजे में पार्टी पर तवज्जो कम हो चुकी है। 2 जून को टीआरएस हुकूमत ने हलफ लिया था, जिसके बाद से पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन पर सरगर्मियां कम हो चुकी है। वो कायदीन जो अक्सर वो बेशतर पार्टी ऑफिस पर नजर आते थे वो अब सेक्रेटरीट में दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना भवन पर पार्टी कायदीन और कारकुनों की आमद का सिलसिला बतदरीज कम हो चुका है। इन हालात को देखते हुए पार्टी के बाद कायदीन ने वजीर आला की तवज्जो मबजूल की और मशवरा दिया कि पार्टी को मुस्तहकीम करने पर तवज्जो दी जाए। मुमताज टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने कल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। बताया जाता है कि यह मुलाकात खैर सगाली थी, जिसमें सानिया मिर्जा ने तेलंगाना में हुकूमत की तश्कील के लिए चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ने स्पोर्ट्स के शोबे में सानिया मिर्जा की खिदमत और मुल्क का नाम रोशन करने की सताइश की। बताया जाता है कि वजीर आला ने कहा कि हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली इस खिलाड़ी ने
बेहतर मुजाहरे के जरिए दुनिया में हैदराबाद और तेलंगाना का नाम रोशन किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इनकी हुकूमत तेलंगाना में मुख्तलिफ शोबों में खिलाड़ियों की न सिर्फ हौसला अफजाई करेगी बल्कि इस बात को यकीनी बनाएगी कि हैदराबाद से अच्छे खिलाड़ी तैयार हों। रियासत तेलंगाना में तकर्रुरात का मसला तोल इख्तियार करता जा रहा है। बेरोजगार नौजवान तबका बिलखुसूस उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा और केसीआर हुकूमत में नाराजगियां बढ़ती जा रही है और कल चारमीनार पुलिस स्टेशन में जय कल्याण नायक ने हरीश राव के खिलाफ शिकायत कर दी, जबकि एक दूसरे वाक़े में रियासती वजीर IT के तारक रामाराव को भी तलबा की बरहमी का सामना करना पड़ा। PhD के तालिब इल्म लक्ष्मण नायक ने पुलिस में शिकायत करते हुए हरीश राव के खिलाफ SC/ST हरासानी मुकदमे के तहत कार्रवाई करने का मुतालबा किया। लक्ष्मण नायक ने हरीश राव पर हरिजन और पिछड़े हुए तबकात की तौहीन और इन्हें हरासा करने की शिकायत की। लक्ष्मण नायक ने बताया कि सिटी कॉलेज में एक प्रोग्राम के दौरान हरीश राव ने इनसे न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि गाली गलौज किया, बल्कि गैर इंसानी तर्ज अमल इख्तियार करते हुए इन्हें जूतों से मारा और बरसरेआम हुजूम में गाली गलौज की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। इनका कहना है कि एक अरसे से मुलाजमतों की आस में वो नई हुकूमत से कई उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे, ताहम के चंद्रशेखर राव हुकूमत ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से नुमाइश मैदान पर मुनाकिदा इफ्तार पार्टी के दौरान चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश N चंद्रबाबू नायडू ने शुरा से मुलाकात करते हुए इन्हें माह रमजान की मुबारकबाद पेश की। पार्टी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा दावत इफ्तार में उलमा व मशाइखीन के अलावा तेलुगु देशम कायदीन व मुअज्जिज़ीन शहर की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनमें काबिल जिक्र मौलाना सैयद शाह दरवेश मुहिउद्दीन कादरी, मौलाना सैयद तारिक कादरी, मौलाना मुफ्ती मस्तान अली, मौलाना मुफ्ती हसनुद्दीन, मौलाना सैयद हामिद हुसैन शुत्तारी, मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली कादरी, मौलाना सैयद अब्दुल कादर कादरी वहीद पाशा, मौलाना सैयद गुलाम नबी शाह नक्शबंदी, मौलाना सैयद गुलाम कादर कुतुब कादरी के अलावा सरकर्दा तेलुगु देशम कायदीन जनाब इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती, साबिक रुकन कानून साज कौंसल जनाब NMD फारूक, जनाब सैयद यूसुफ अली, फेरोज खान, जनाब मुजफ्फर अली खान, इनके अलावा जनाब अली बिन सईद अल कुतमी, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज और अरकान पार्लियामेंट के अलावा जनाब मीर फिरासत अली बाखरी, एडिटर याम्स टाइम्स व दीगर मौजूद थे। इफ्तार से कबल मौलाना मुफ्ती हसनुद्दीन ने फजाइल रमजान पर मुख्तसर खिताब किया। अलावाजी मौलाना डॉक्टर सिराजुर रहमान नक्शबंदी ने आलम इस्लाम में अमन व अमान के अलावा रियासत और मुल्क में तरक्की, खुशहाली और बरकरारी अमन के लिए खुसूसी दुआ की। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा टाउन में ओहदेदारों ने कहा है कि एक इंतहाई बर्बरियत अंगेज वाक़े में नाबीना बच्चों के एक खानगी स्कूल के प्रिंसिपल ने, जो खुद भी बीनाई से महरूम है, अपने स्कूल के 3 कमसीन नाबीना तलबा को मुबैना तौर पर वहशियाना अंदाज में ज़ुद्दोकोब किया। ओहदेदारों ने कहा कि यह वाक़या अगरचे 2 दिन कबल पेश आया, लेकिन मुकामी टेलीविजन चैनलों पर आज इसके फुटेज दिखाए जाने के बाद सबकी तवज्जो का मरकज बन गया, जिसमें दिखाया गया था कि स्कूली प्रिंसिपल इन बच्चों को छड़ी से पीट रहा है। स्कूल प्रिंसिपल की शिनाख्त श्रीनिवास की हैसियत से की गई है और वाक़े में इसकी मदद करने वाले दूसरे शख्स की शिनाख्त KV राव की हैसियत से की गई है, जो स्कूल का करस्पॉन्डेंट व सेक्रेटरी है। इन दोनों को मुतासरा तलबा के वालिदैन की तरफ से पुलिस में दायर करदा शिकायत की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मशरक़ी गोदावरी के जिला कलेक्टर नीतू कुमार प्रसाद ने यह इत्तला दी और कहा कि जिला इंतजामिया ने खानगी स्कूल को अपनी तहवील में ले लिया है। इस संगीन वाक़े का नोट लेते हुए कलेक्टर ने दीगर चंद सीनियर ओहदेदारों के साथ स्कूल का मुआयना किया और वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। मुतालिका तहसीलदार को भी इस वाक़े की तफसीली तहकीकात करने इसके बाद जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई। काकीनाडा के रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर BR अम्बेडकर ने कहा कि रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद ही हम इस वाक़े में मुलविस खातियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 13 साल की उम्र से कम ये तीनों तलबा स्कूल के अहाते के बाहर खेल रहे थे और क्लास में जाने के लिए की गई हिदायत को नज़रअंदाज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ताहम मजीद तहकीकात जारी है। इन तीनों बच्चों को, जिनके जिस्म पर जख्म आए हैं, कल दोपहर दवाखाने में शरीक कर दिया गया। जनाब आमिर अली खान न्यूज एडिटर रोजनामा सियासत को रेलवे पुलिस काचीगुड़ा का मुरासला वसूल हुआ, जिसमें मुस्लिम नाश की तदफीन की गुजारिश की गई। इस तरह पुलिस अफजलगंज, रेलवे पुलिस नामपल्ली, पुलिस मीर चौक, पुलिस आसिफ नगर, पुलिस पंजागुट्टे की दरख्वास्त पर जुमला 8 मुस्लिम नाशों को दवाखाना उस्मानिया से हासिल करके कब्रस्तान कोकटपल्ली में तदफीन अमल में लाई गई। नमाज जनाजा मौलाना मोहम्मद जुबैर ने कब्रस्तान ही में पढ़ाई। इस कार्य खैर में हिस्सा लेने पर एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने सदर कब्रस्तान व ईदगाह कोकटपल्ली जनाब शेख अब्दुल अजीज का शुक्रिया अदा किया।
तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।